बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। फौजी अदालत में इमरान खान का ट्रायल, क्या इसका फैसला हो चुका है? और ये बहुत ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है कि खान साहब का फौजी अदालत में ट्रायल होने जा रहा है। अब इस खबर में किस हद तक हकीकत है, और चूँकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो हमारे सिविलियंस के बारे में एक राय कायम की गई है कि जो 9 मई को पाकिस्तान में जिस तरह से एक दहशतगर्दी, एक रियासती दहशतगर्दी की गई, जिस तरह रियासत के खिलाफ की गई, जिस तरह पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट किया गया, उसके खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई। और फिर उसके बाद आपको पता है कि ये मामलात जिस तरह से अदालतों में गए, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल, फिर उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का खुद का फैसला मौजूद है कि जी फौजी अदालतें नहीं बन सकती। और इस हवाले से तो बल्कि पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट के ही जज जो है, रिटायर्ड जज, वो इस हवाले से पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक बड़े ऑनरेबल और एक बड़े इंटेग्रिटी वाले जज थे। वो लाहौर हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं, आई थिंक गालिबन वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने थे, कुछ दिन के लिए बने थे। तो वो इस हवाले से पिटिशनर थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उमर अता बंदयाल ने सिविलियंस का ट्रायल जो है उसके हवाले से एक फैसला किया था कि इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए, इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया जाए। फिर उन्होंने स्टे ऑर्डर भी दे दिया था, और उमर अता बंदयाल साहब जो है उन्हीं के दौर में ये काम हुआ था, 9 मई वाला, 9 मई 2023। तो अब एक खबर आ रही है कि इमरान खान का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। अब इमरान खान का जो फौजी अदालत में ट्रायल है, इसको जोड़ा जा रहा है जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के साथ। और जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से पाकिस्तान के एक बहुत ही प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं जनाब नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद जो आजकल पब्लिक न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, रात को उनका पॉलिटिकल टॉक शो भी होता है, और वो नवाए वक्त के अंदर कॉलम नवीस भी हैं। बरमला के उन्वान से नवाए वक्त में वो कॉलम भी लिखते हैं, और पाकिस्तान के एक बड़े मुमताज़ कॉलम नवीस भी हैं। तो उन्होंने उनका एक वीडियो क्लिप भी आया था, गालिबन वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था। तो वो जब वीडियो क्लिप मैंने देखा, तो उस वीडियो क्लिप के अंदर नुसरत जावेद कह रहे थे कि फैज़ हमीद के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला हो चुका है, जो सिर्फ अनाउंस करना है। उन्होंने कहा ट्रायल कंप्लीट हो गया और किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है कि फैज़ हमीद के ट्रायल से मुतल्लिक फैसला सुना दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो फैज़ हमीद का ट्रायल है, फैज़ हमीद का ट्रायल सुनाने के बाद, उसका फैसला सुनाने के बाद, इसका बराह रास्त असर इमरान खान की सियासत के ऊपर और उनके मुस्तकबिल के ऊपर पड़ेगा। अब देखें जो इमरान खान साहब का मामला है, एक तो पहली बात यह है कि बहुत से लोग ये बात समझने से कासिर हैं, और बहुत से लोग इस बात को समझने से इनकारी हैं कि खान साहब का जी फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। अच्छा, अब खान साहब का फौजी अदालत में ट्रायल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सिविलियंस का जो फौजी अदालतों में ट्रायल है, इसका पाकिस्तान के आइन और कानून में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कुछ लोगों का कहना है, हमारे कुछ तज्जिया निगार हैं, हमारे कुछ साथी दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि जी फौजी अदालतों का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बिल्कुल माइनस है। पहली बात तो ये है कि फौजी अदालतें पहली बात तो बननी नहीं है, ठीक है। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आनी है, 27वीं आईनी तरमीम आनी है, और 27वीं आईनी तरमीम में फौजी अदालत की शिक शामिल होगी। इसलिए होगी क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम लाने का मकसद ही ये है कि जो सिविलियंस का ट्रायल है वो फौजी अदालतों में हो। हमारे यहाँ पर आम होता है कि जी सिविल होता है, और सिविल का मतलब ये कि जी जो हमारे सिविल केसेस हैं, जिस तरह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा होगी, सेशन से सज़ा हो गई, उसके बाद लॉयर जुडिशरी जो जिसमें हमारी छोटी अदालतें आ जाती हैं। फिर जिस तरह हम कहते हैं कि जी हमारी जो सूबाई कोर्ट है वो तो लाहौर हाई कोर्ट है ना, तो लाहौर हाई कोर्ट से सज़ा हो गई, तो फिर हम उसको चैलेंज कहाँ पे करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद फोरम है जिसका फैसला कहीं पर चैलेंज नहीं हो सकता। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है
कि क्या सुप्रीम कोर्ट में ये जो केसेस जाएंगे, ये जो आईनी मुकदमात हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा? तो डेफिनेटली आईनी बेंच सुनेगा, क्योंकि आईनी बेंच बनाया इसलिए गया कि सुप्रीम कोर्ट का पॉलिटिकल केसेस का रोल खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल केसेस नहीं सुन सकती। आईनी बेंच बना 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना, उसी आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क़याम अमल में आया। उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह बने। तो सर इसका मतलब कि 26वीं आईनी तरमीम को हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया ना। तो इमरान खान साहब का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके वाले से खबरें आ रही हैं। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि क्या खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। एक पाकिस्तान में एक सोच ये भी पाई जाती है कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल शायद ना हो। अच्छा, अब आपने मायूस नहीं होना, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगा, क्योंकि वो लोग जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो, तो सर उनको घबराने की जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि खान साहब को सजाएं इन्हीं अदालतों से होनी है, जिन अदालतों से वो अब आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद उनको कोई जमानत का परवाना मिल जाए या कोई एनआरओ करके वो बाहर आ जाए, क्योंकि अब इस्टेब्लिशमेंट से ही वो एनआरओ करना चाह रहे हैं। और मैंने आपको बताया था लास्ट पे लॉग में, लास्ट अपनी जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि खान साहब उन्हीं से मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं जिनके खिलाफ वो बोलते हैं, जिनके खिलाफ वो पूरा जहर उगलते हैं, जिनके खिलाफ वो कैंपेन चलाते हैं, जिनके खिलाफ वो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा रचाते हैं। अब उन्हीं लोगों से, उन्हीं किरदारों से खान साहब मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जी मुज़ाकरात किए जाएं, और वो मुज़ाकरात जो हैं वो चाहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसी से बातचीत हो, मतलब इस्टेब्लिशमेंट से ही बातचीत का अमल आगे बढ़े। तो देखते हैं जी क्या होता है। मतलब वही हाल है ना कि तुमने ही दर्द दिया और तुम ही दवा दो, तुम ही ने दर्द दिया और तुम ही दवा दो, मतलब दर्द भी तुमने दिया और दवा भी तुम ही दो ताकि हमें आराम आए। अब खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का हतमी फैसला किया हुआ है, और वो आखिरी हल मैंने आपको बताया कि मुक्तदरा से मुज़ाकरात हैं, इसके अलावा हल कोई नहीं है। अब खान साहब के जो मुक्तदरा से मुज़ाकरात हैं, क्या वो इस सिचुएशन में हो सकते हैं? एक सवाल ये भी खड़ा होता है। ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले जो मैं आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा था, पाकिस्तान में एक माइंडसेट ये भी है कि खान साहब को अगर फौजी अदालतें नहीं बनती, खान साहब को सजा नहीं होती, तो पाकिस्तान में सिविल इतना मजबूत है, सिविल जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का वो इतना मजबूत है कि इंसदाद दहशत गर्दी की खसूसी अदालत से उनको सजा हो जाएगी। 9 मई के केस में हो जाएगी, 24 नवंबर के केस में हो जाएगी। तो फिर इसका मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें फौजी अदालतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ लोगों का ख्याल है ना, कुछ जर्नलिस्ट जो है उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जी ऐसा नहीं हो सकता। अब हम एक दिन प्रेस क्लब बैठे तो वहां पर हमारे कुछ दोस्त थे, तो वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे थे, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा वैलिड है। इसलिए वैलिड है क्योंकि सर इस वक्त अगर देखा जाए तो खान साहब के हवाले से फौरी तौर पर फौजी अदालतें अगर बन भी जाती हैं और उनको सजा सुना देते हैं, सजा भी सुना दी जाती है, तो इसका मतलब कि सारा कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर उनको सजा सुना दी जाती है इसी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से, टीसी कोर्ट से सजा हो जाती है, तो फारिग हो जाएंगे वो। तो इट मीन्स कि फौजी अदालतें बने या ना बने, खान साहब को दोनों सूरतों में सजा होनी है। दूसरी खबर यह है कि 14 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। एक तो पहले यह कहा जा रहा था, बड़ी गुबार उड़ाई जा रही थी, गर्दो गुबार, कि जी 14 दिसंबर को खान साहब एक ऐसा कार्ड खेलने जा रहे हैं कि जिस कार्ड को खेलने के बाद मुखालफिन की सियासत जो है उसका तिया पांचा हो जाएगा, वो निस्तो नाबूद हो जाएगी। और ये कौन कह रहे हैं? तहरीक इंसाफ के लोग, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, वो सारे यही कह रहे हैं। देखिए सर, अगर पाकिस्तान का मीडिया ना होता तो खान साहब कभी सियासत में ना आते। ये बात मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अगर पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद ना होता, पाकिस्तान का मीडिया इस तरह से, पाकिस्तान का मीडिया वर्क ना करता, इस तरह से न्यूज़ आगे ना जाती, इस तरह से न्यूज़ स्प्रेड ना होती, तो खान साहब कभी सियासत में ना आते। ये पाकिस्तान के मीडिया का कमाल है कि उसने, पाकिस्तान के मीडिया ने इमरान खान को इतनी रेटिंग्स दी कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। और ये उन लोगों का कमाल है, शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम का, जो खान साहब को लेकर आए थे। क्योंकि आपको पता है ना कि जनरल कियानी, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो जनरल कियानी और उस वक्त के DGISI
जनरल कियानी उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और उस वक्त DGISI थे जनरल शुजा पाशा। तो वो दोनों ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम कोई नया तजर्बा करें इस मुल्क पर, और वो नया तजर्बा इमरान खान की सूरत में हो रहा था। तो जैसे वो नया तजर्बा हुआ तो सर उसको तजर्बे को थोड़ा टाइम तो लगा ना। 2011 में तहरीक इंसाफ का जलसा कराया गया मीनार पाकिस्तान पर, और बड़े प्रोमिनेंट किस्म के सियासतदानों को उस जमात में शामिल करवाया गया। उसमें सरदार आसफ अहमद अली साबिक वज़ीर ख़ारजा, खुर्शीद महमूद कसूरी साबिक वज़ीर ख़ारजा, मखदूम जावेद हाशमी साबिक वफाकी वज़ीर, शाह महमूद कुरैशी साबिक वफाकी वज़ीर, उसके बाद शफकत महमूद और पता नहीं कौन कौन से लोग उस जमात में आए, आजम सवाती, जहांगीर तरीन। तो हर किसी को उस जमात में शामिल करवाया गया और बताया गया कि देखो जी ये तो फेमस क्रिकेटर था, क्रिकेटर से पॉलिटिशियन बना, और जैसे पॉलिटिक्स में आया तो वो नैरेटिव लेके आया कि कायदे आजम का जो पाकिस्तान है उसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया जाए, उस ख्वाब को परवान चढ़ाया जाए। मतलब अंदाजा लाओ सर के लोगों की सोच को किस तरह तब्दील किया गया। मतलब दिखाया गया कि बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार शख्स है। तो सर अब 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास है। जुडिशल कमीशन के इजलास में खान साहब कार्रवाई डालना चाह रहे हैं, और वो कार्रवाई ये डालना चाह रहे हैं कि पहले उमर अयूब ने और शिबली फराज ने, दोनों ने जुडिशल कमीशन के रुकन के तौर पर मुस्ताफी होने का ऐलान किया इमरान खान की हिदायत के ऊपर। और अब नामजद किया गया बैरिस्टर गौहर को और बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन के लिए। अब जुडिशल कमीशन के लिए तो तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत कोई नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ इस कोशिश में लगी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी 3 वोट ये और 2 हमारे अपने 5 वोट ये, और 1 वोट या 2 वोट तोड़ लिए जाए। अच्छा वो 1 वोट तोड़ भी लें तो उनकी अक्सरियत नहीं बनती। वो अगर पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन का वोट तोड़ लेती हैं तो फिर भी उनके 6 वोट हैं, 7 वोट इधर होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो है पहले 5-7 की अक्सरियत से जो है, मतलब 7-5 की अक्सरियत से वो आईनी बेंच के सरबराह बने, और उन्होंने खुद को वोट दिया। मतलब 6 वोट तो पहले उनकी ऑलरेडी मेजॉरिटी में थे। अगर वो अपने आप को वोट कास्ट ना करते तो ऑलरेडी उनके पास 6 वोट्स का फिगर था, और वो फिगर के साथ उसी मेजॉरिटी के साथ वो दोबारा आईनी बेंच के सरबराह बन रहे थे। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब का यहां पर जो है चैप्टर हो गया क्लोज। अब जो बात कह रहे हैं कि 14 दिसंबर को कोई कार्रवाई डलने जा रही है, तो ये ज्यादा से ज्यादा डिलेइंग टेस्टिक्स को यूज करेंगे, डिलेइंग टेस्टिंग्स को यूज करेंगे और कहेंगे कि जी हम इसको डिले करवा देते हैं। अच्छा आप इसको डिले करवा दें तो फिर भी कुछ नहीं बनता। चलो आप इसको कितनी देर तक डिले करवाएंगे? जुडिशल कमीशन का इजलास एक न एक दिन तो प्रोसीड होना है, उस पर कार्रवाई होनी है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह दी ग्रेट और जस्टिस मुनीब अख्तर दी ग्रेट, अब कोई ये समझता है कि जी ये ऐसी कोई, मैं इशारतन बात कर रहा हूं, ऐसी कोई कार्रवाई डाल जाए कि जी ऐसा कोई फैसला आ जाए और कह दिया जाए कि जी देखो जी जुडिशल कमीशन जो है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और जुडिशल कमीशन जो है उसके अंदर बैठ कर 2 फाजिल जजेस ये कह दें कि जी हमने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला दिया, अभी तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो सर ये होने नहीं लगा। हाँ अगर चीफ जस्टिस उधर वोट देते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ तो फिर भी इनको कुछ नहीं मिलना, नहीं देते फिर भी कुछ नहीं मिलना, और ये डिलेइंग टेस्टिक्स को यूज करते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि आईनी बेंच के अंदर अक्सरियत हुकूमत की है। आईनी बेंच के अंदर तो अक्सरियत हुकूमत की है। चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जज साहिबान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी, 3 मोस्ट सीनियर जजेस में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह पहले, जस्टिस मुनीब अख्तर, और अब जो तीसरे मोस्ट सीनियर जज हैं वो हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान तीसरे नंबर पर आते हैं लेकिन वो आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं। अब जुडिशल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है वो ये कहती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जज साहिबान और आईनी बेंच का सरबराह। अब आईनी बेंच के सरबराह तो अमीनुद्दीन खान है, और जो तीसरे मोस्ट सीनियर जज हैं वो हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल। तो सर हुकूमत के पास 7 का फिगर और इनके पास कितने का फिगर? 6 का फिगर, 6 का भी नहीं है। हुकूमत के पास 8 का फिगर, इनके पास 5 का फिगर। तो सर इनकी अक्सरियत तो कोई भी नहीं है, तो अक्सरियत तो इनकी होगी खत्म। अब इधर से खान साहब का 14 दिसंबर को जो प्लान बना हुआ है
वो ये है कि किसी तरह इस पूरे मंसूबे के तहत इस पूरे अमल को सबोतासर किया जाए, लेकिन सर उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलनी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ पे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।